हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 8 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज हमने क्वेश्चन की संख्या कम ली है क्योंकि आज जो 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं ये थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना होने पाए, इसलिए मैंने केवल 5 क्वेश्चन ही लिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे केवल 3 क्वेश्चन बच रहा है, उसको हम लोग कल की क्लास में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग नया अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर पीडीएफ को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो नीचे हमारा नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आ गए अपने स्टडी टेबल पर और आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन शुरू करेंगे 9 से, प्रश्न संख्या 9 से शुरू करेंगे और 13 तक के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले पार्ट का न्यूमेरिकल करवाया था तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप का आया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या दे रहा है, पहले जो दे रहा है उसको लिखिए। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं भी देखा है, अगर उस न्यूमेरिकल को नहीं भी देखा है तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान दे रहा है m बराबर 0.002 मिलीग्राम। ठीक है, और उसके बाद अब ये मिलीग्राम में है, हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ 0.002 है तो इसको 1 2 3 अंक दशमलव इधर जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ ठीक। और मिलीग्राम में है, इसको हम किस में बदलेंगे, किलोग्राम में। तो मिली को पहले चेंज कीजिए तो 1 मिलीग्राम बराबर होगा 10⁻³ ग्राम, और उसके बाद ग्राम को किलोग्राम में बदलिए तो 1 ग्राम बराबर होगा 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, अब ये किस में आ गया, किलोग्राम में आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं m बराबर 2 × 10⁻⁹ किलोग्राम। ठीक है बच्चों, समझ में आई है आप लोगों को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंक दशमलव इधर जाएंगे तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। मिलीग्राम है तो इसको हम ग्राम में जब बदलेंगे तो 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, और ग्राम से जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ 2 × 10⁻⁹ किलोग्राम आ जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसी में कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, आवेश नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया गया है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर दिया गया है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं बूंद के संतुलन के लिए फॉर्मूला। तो बूंद के संतुलन के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे हम, आप लोग देखिए, हमने आप लोगों को बताया था। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि बूंद के संतुलन के लिए कोई बूंद है, अगर वो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है
तो उसके संतुलन के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, क्यू ई बराबर एम जी, क्यू ई बराबर एम इंटू जी। ठीक है, जहाँ यम क्या होता है, बूंद का द्रव्यमान होता है, जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, उसके बाद ये क्यू आवेश है और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे सबका। क्यू का मान तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई का मान निकालना है। तो ई बराबर एम इंटू जी बटे क्यू। अब यहाँ से क्यू का मान नहीं दिया है, तो क्यू बराबर हम लोग जानते हैं ई बराबर एम इंटू जी और क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। ठीक है, मान रख देंगे सब। ई बराबर आपको मिलेगा, यम का मान आपको दिया गया है 2 × 10 की घात -9। उसके बाद जी का मान 9.8, एन का मान आपको 6 दिया गया है और ई का मान आपको कितना, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसको हम लोग लिखेंगे 1.6 × 10 की घात -19। ठीक है ना। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। पहले इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 × 3 = 6। अब इसको हम गुणा करा लेते हैं, तो ई बराबर आएगा 9.8 और ये 10 की घात 19 ऊपर चला जाएगा, घात में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -9 और +19 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, 16 × 3 = 48, 4.8। ठीक, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कट जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जो है 2.04 के बराबर आएगा। कितना आएगा, 2.04। 19 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 की घात 10। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका मात्रक हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर आपके दिखेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 × 10 की घात -27 किलोग्राम तथा आवेश +3.2 × 10 की घात -19 कूलाम है। तो देखिए यहाँ पर तीव्रता का मान और उसकी दिशा पूछ रहा है, तो ये भी जैसे अभी हमने आपको 9 नंबर बताया इसी तरीके से लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग दिशा नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को करना शुरू करता हूँ, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पहले जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दिया है, कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया है, m बराबर दिया गया है आपको 6.68 × 10 की घात -37 किलोग्राम। ठीक है, और क्या दिया गया है इसमें, 27 दिया गया है, ये 27 दिया गया है, 37 नहीं है। ठीक, 27 किलोग्राम है। और क्या दे रहा है, अल्फा कण का आवेश दे रहा है। ठीक है, अल्फा कण का आवेश यानी Q बराबर दे रहा है +3.2 × 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है ना बच्चों, ये आपको 2 चीज़ें दे रहा है इसमें। अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। बूंद जो है, अल्फा कण जो है मान लो ऐसे रखा है, यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। अल्फा कण यहाँ पर रखा है, अल्फा कण, ये है अल्फा कण। ठीक है बच्चों, देखिए अल्फा कण को संतुलित करने की बात कर रहा है। देखिए अल्फा कण कब संतुलित होगा, जब इस पर जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, ऐसे हम बना लेते हैं। यहाँ वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, और इधर भी बना देते हैं ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्यों रखा हमने, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र ऊपर है, तो ये क्या करेगा, आवेश पर ऊपर की ओर बल लगाएगा।
क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। ठीक है, तो कौन सा बल लगाएगा? वैद्युत बल। क्या होता है? Q इंटू ई। ठीक है, और उसके बाद इस बूंद पर यानी इस आवेश पर जो भार लग रहा है, चूँकि ये बूंद क्या है? लटकी है, वायु में केवल इसको लटका दिया गया है, तो नीचे की ओर जो भार लगेगा वो बराबर होगा किसके? m इंटू जी के। ठीक है, अब अगर अल्फा कण का संतुलन चाहिए तो इन दोनों बल को क्या होना पड़ेगा? बराबर होने पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अल्फा कण के संतुलन के लिए, अल्फा कण के संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, ठीक, ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है? Q इंटू ई वैद्युत बल है, और नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है? M इंटू जी। ठीक है, तो जिस दिशा में वैद्युत बल लग रहा है उसी दिशा में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। तो अल्फा कण के लिए संतुलन के लिए यहाँ लिखेंगे Q ई बराबर क्या होता है? M इंटू जी। ठीक है, अब हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए मैं आगे पेज पर करता हूँ, आप लोग देखिए इसे। चलिए अब देखिए, फार्मूले से हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो E बराबर हो जाएगा M इंटू जी बाई क्यू। ठीक है, यहाँ पर सब मान दिया गया है, रख देंगे। तो E बराबर यम का मान, अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया है 6.68 गुणे 10 की घात माइनस 27, और G का मान दिया गया है 9.8, और Q क्या है? आवेश है। तो अल्फा कण का आवेश 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ से इसको हम पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं और इसको गुणा करके हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम लोग इसको काट देते हैं 32 से 98 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.06। 32 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.06, और उसके बाद 3.06 का हम 6.68 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये आएगा आपका 20.44। ठीक है, 20.44 गुणे 10 की घात माइनस 8। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं E बराबर 2.04, एक अंक दशमलव इधर गए हैं तो एक अंक क्या होगा? इसमें प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान ये आ गया। पूछ रहा था दिशा, तो अभी हमने आपको फिगर में दिखाया। अब लोग यहाँ देखिए फिगर में, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो कैसे है? ऊपर की ओर है। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। ठीक है ना बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिशा ऊपर की ओर, दिशा ऊपर की ओर। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? यही क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। कह रहा है 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, E बराबर दिया गया है आपको, कितना दिया गया है? 4 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम ये दिया गया है, और दे रहा है आपको द्रव्यमान दे रहा है बूंद का, कितना दे रहा है? 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 किलोग्राम। ये आपको क्या दे रहा है? द्रव्यमान दे रहा है। पूछ रहा है जल की बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी Q का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे बूंद के संतुलन वाला। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन के लिए
बूंद के संतुलन के लिए QE बराबर होता है m/g। ठीक है, QE बराबर क्या होता है m/g। यहाँ से Q का मान निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा m/g/E। मान रख देंगे हम। Q बराबर m का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 1 × 10⁻⁴। G का मान कितना है 9.8 और नीचे आ जाइए विद्युत क्षेत्र का मान कितना है 4 × 10⁵ ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2.45 आ जाएगा। Q बराबर लिखेंगे 2.45, ये ऊपर चला जाएगा गुणे 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद जो है इतना कूलाम का क्या हो जाएगा आवेश हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पर है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, कह रहा है 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, पहले जो जो दिया है यहाँ पर लिख लेंगे। E बराबर दिया है हमें 500 न्यूटन प्रति कूलाम, 500 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र दिया गया है और त्रिज्या दी गई है R बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं तो R बराबर हो जाएगा 10⁻⁴ और सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो 10⁻⁻² यानी 100 से भाग हो जाएगा तो इतना मीटर हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं R बराबर 10⁻⁶ मीटर। ठीक, किसका मान पूछ रहा है? आवेश का मान पूछ रहा है। ठीक है, 11 12 आवेश का मान पूछ रहा है, Q का मान। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वही बूंद के संतुलन का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। किसका फार्मूला लगाएंगे? बूंद के संतुलन के लिए। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन के लिए बूंद के संतुलन के लिए फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर QE बराबर m/g। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें Q निकालना है, केवल E का मान दिया है, m नहीं दिया है। G का मान हम लोग जानते हैं तो यहाँ पर m का मान हम लोग निकालेंगे। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, m क्या होता है? द्रव्यमान। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, चूँकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब यहाँ पर घनत्व को हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल d से, द्रव्यमान को स्मॉल m से, आयतन को कैपिटल V से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? m का मान निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? d × v। ठीक, अब d क्या है? जल का घनत्व है। v क्या है? जल की बूंद का आयतन है। ठीक है, जो बूंद है उसका क्या है? आयतन है। अब यहाँ पर जो है मान हम लोग रख देंगे, m का मान यहाँ पे रख देंगे। तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः QE बराबर m की जगह पे क्या रखेंगे? d × v और × g। ठीक है, आपको Q का मान निकालना है तो Q का मान हम लोग निकालेंगे। Q बराबर d × v × g बटे E। ठीक, सबका मान रख दीजिए। यहाँ पर देखिए D क्या है? जल का घनत्व होता है। तो जल का घनत्व आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि जल का घनत्व कितना होता है? ये होता है आपका 1 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जल का घनत्व
ठीक है। जल का घनत्व D बराबर होता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जल का घनत्व होता है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन में ये काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं हम लोग, ठीक। तो Q बराबर मिलेगा हमें, D का मान हम लोग रखेंगे 1 × 10⁻³ सॉरी 3 है, 1 × 10⁻³ और उसके बाद V क्या है, आयतन है। तो बूंद कैसी होगी, गोल होगी, उसका आयतन क्या होगा 4/3, क्या होगा 4/3 πr³ और इंटू क्या होगा G, ठीक। बस यहाँ पे मान और रख देंगे सब। तो Q बराबर हमें मिलेगा, Q बराबर इसको हम लिखेंगे 10⁻³ × 4 और पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और r³ यहाँ त्रिज्या हमें दी गई है, कितना दी गई थी 10⁻⁻6 का होल क्यूब हो जाएगा और G का मान कितना होता है 9.8 और बटे में क्या है 3। बस अब सबको हम क्या कर लेंगे, गुणा करके क्या करेंगे, भाग करेंगे। पहले थोड़ा आसान कर लेते हैं इसे। तो Q बराबर मिलेगा, यहाँ देखिए 4 का 4 और × 3.14 × 9.8, इन तीनों का हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं कहीं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा आपका 123.088, ठीक है, ये इतना आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 × 18 हो जाएगा -18 और 18 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे बच्चों देखिए, फार्मूले में क्या है, यहाँ पे ई है नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर ई है, ई का मान हमने नहीं रखा, आपको दिया गया है 500 न्यूटन प्रति कूलम, तो यहाँ पे नीचे आप 500 भी रख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 500 रख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर हम गुणा करा लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1500 और 1500 को हम 1500 ना लिखकर इसको हम लोग लिखते हैं 15 × 10⁻², ठीक है। 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर भेज देंगे और 15 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो ये आएगा आपका Q बराबर 8.205, ये इतना आएगा। 10 की घात ऊपर चला जाएगा, 10 की घात -15 और -2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, घात माइनस हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर 8.2 × 10 की घात -17 कूलाम। ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। कह रहा है एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। यानी आवेश का मात्रा पूछ रहा है, यानी Q का मान पूछ रहा है और बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, N का मान पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर E का मान दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है। बूंद को, तेल की बूंद को कहाँ रखा गया है, 3 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, 3 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। फिर आगे क्या दिया गया है कि यदि इसका द्रव्यमान m बराबर दिया गया है 9.75 और क्या दिया गया है, × 10⁻16 × 10⁻16 किलोग्राम, ये दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, बस केवल Q का मान निकालना है और N का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से निकालनी है। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे बूंद के संतुलन के लिए। यहाँ पर लिखेंगे बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन के लिए फार्मूला क्या होता है,
क्यू ई बराबर होता है m इंटू जी। क्यू ई बराबर होता है m इंटू जी। यहाँ से हमें q का मान निकालना है, तो q बराबर हो जाएगा m इंटू जी बटे में e। बस सबका मान हमें रख देना है अब। तो q बराबर मिलेगा, m का मान दिया गया है 9.75 गुणे 10 की घात -16 और g का मान दिया गया है 9.8। नीचे आ जाएं, वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है 3 गुणे 10 की घात 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले 3 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.25। ठीक, 3 त्रिका 9, पॉइंट 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचे 15। ठीक है, 3.25 आएगा। अब इसका हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, किससे? 9.8 से। ठीक, जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा आपका, मल्टीप्लाई कराने पे आएगा 31.85। कितना आएगा? 31.85। ठीक, गुणा कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 4 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 और -4। ठीक, या इसको हम लोग लिखें q बराबर 31.85 गुणे 10 की घात -20। ठीक, या इसको हम लोग और लिखेंगे 3.18। ठीक है, 3.18। एक अंक दशमलव हम दाएं से बाएं ले जा रहे हैं, तो दाएं से बाएं ले जाने पर क्या होगा? +1 होगा, और -20 में जब +1 होगा तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -19 कूलाम। ये हो जाएगा आपका आवेश। ठीक है ना बच्चों, आवेश का मान हो जाएगा। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं चूँकि Q बराबर होता है n इंटू ई। Q बराबर क्या होता है? n इंटू ई। n का मान निकालना है, तो n बराबर जब निकालेंगे तो Q बाई ई आएगा, सॉरी स्मॉल ई रहेगा। ठीक है, ये स्मॉल ई रहेगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, ये वाला स्मॉल ई यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो n बराबर Q का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया है? 3.18 इंटू 10 की पावर -19। और E का जो मान होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये भी कूलाम में है, ये भी कूलाम में। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल। यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे तो 2 अंक पर भी यहाँ दशमलव हो जाएगा, 2 अंक पर यहाँ भी दशमलव हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो n बराबर आएगा आपका 1.98। ये आएगा 1.98। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। लेकिन हम लोगों ने हमने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी मतलब टुकड़ों में नहीं रह सकता है, जैसे पॉइंट में नहीं रह सकता है, 1.5, 1.25, 2.5, 3.5। ठीक है, ऐसे नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक के पूर्ण गुणज में होता है, जिसे हम लोग क्वांटम प्रकृति बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, क्वांटीकरण। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये लगभग 2 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक टॉपिक है इसी लेसन में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाके पीछे देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बच्चों, आज केवल हमने 13 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं क्या है, थोड़े बड़े बड़े थे, इसलिए आज हमने केवल आपको 5 प्रश्न ही बताए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो मतलब जो है, इसलिए हमने केवल आपको 5 प्रश्न बताया है। अब आगे की वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। केवल इस लेसन में अब 3 प्रश्न बचे हुए हैं और इसके बाद 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जो हर साल बोर्ड पेपर में फर्स्ट लेसन से कुछ और अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसका बचा है, प्लस 2-4 क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगली क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लोग पूरा देखिएगा इस वीडियो को भी पूरा देखिए और आगे जितनी भी वीडियो मैं आपको देता हूँ आप लोग पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बच्चों मैं
मैं पूरा आपको एकदम फिज़िक्स कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट से ही पूरी फिज़िक्स पढ़ा के ख़त्म कर दूँगा, ठीक है ना। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। बच्चों, आप लोग कमेंट करते हैं तो दिल बहुत खुश हो जाता है, यही मन करता है कि हाँ बस अब आपके लिए वीडियो बनानी है, आपका कोर्स मुझे ख़त्म करना है, समय पर ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत सी बच्चों की उम्मीदें हमसे जुड़ जाती हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए इसी चैनल पर मैथ वाला सब्जेक्ट भी शुरू करूंगा और सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे मैं शुरू कर दूंगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मेरी वीडियो पड़े, ठीक है। वैसे हमारी वीडियो सुबह के समय या शाम के समय दोनों टाइम में मिल सकती है आपको। सुबह के समय मिलेगी तो करीब 6 से 7 या 8 बजे के बीच में, और शाम को मिलेगी तो शाम को कभी 5 बजे या 7 बजे 8 बजे तक मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है ना बच्चों। तो ये थोड़ा टाइम टेबल मैनेजमेंट अभी नहीं है, लेकिन ये है फ्यूचर में ज़रूर हो जाएगा। बस आप लोग अगर सपोर्ट बना के रखेंगे तो मैं आप लोगों के लिए सब कुछ यहाँ पर टाइम टू टाइम करूँगा और हर एक सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बस ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।